सास और बहू की क्लेपॉट आर्ट। शुरुआत का जादू। शहरी जीवन की भागदौड़ और व्यस्तताओं के बीच एक छोटे से गांव में रानी और उसकी बहू नीलिमा की जिंदगी साधारण सी थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उनके रिश्ते को एक नया मोड़ दिया। रानी, जो पहले से ही रिटायरमेंट के बाद घर के कामों में व्यस्त रहती थी, बहू नीलिमा के साथ समय बिताने का एक नया तरीका खोजने के बारे में सोचने लगी थी। एक दिन गांव में आयोजित एक कला प्रतियोगिता के बारे में उसे पता चला, जिसमें मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं प्रदर्शित की जाती थी, और उसे लगा कि यह एक अच्छा अवसर हो सकता है नीलिमा के साथ कुछ खास करने का। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। नीलिमा, जो एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, हमेशा से कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन उसे भी घर की जिम्मेदारियों और काम के बीच कभी मौका नहीं मिल पाता था। रानी ने नीलिमा से एक दिन बात की। नीलिमा, तुम्हें याद है न कि गांव में कला प्रतियोगिता हो रही है? मैंने सोचा है कि हम दोनों मिलकर क्लेपॉट आर्ट में हिस्सा लें। यह न सिर्फ हमें कुछ नया सीखने का मौका देगा, बल्कि साथ में समय बिताने का भी। नीलिमा ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं कभी भी मिट्टी से कुछ बनाना नहीं सीखा, लेकिन मुझे लगता है यह एक मजेदार अनुभव होगा। रानी ने नीलिमा को उत्साहित किया और अगले ही दिन दोनों ने प्रतियोगिता के बारे में और अधिक जानकारी ली। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उन्हें क्लेपॉट आर्ट के बारे में बेसिक जानकारी चाहिए थी, जो उन्होंने आसपास के कलाकारों से प्राप्त की। अगले सप्ताह से दोनों ने अपने छोटे से आंगन में एक कोने में मिट्टी की कक्षाएं शुरू कर दी। शुरुआत में नीलिमा को थोड़ी दिक्कत हुई। मिट्टी से आकार देना उसके लिए एक नई चुनौती थी। रानी ने अपनी अनुभव और कला के साथ उसे धीरे धीरे सिखाना शुरू किया। रानी ने कहा, नीलिमा, याद रखो, कला में धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। तुम जितना ध्यान से काम करोगी, उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। नीलिमा ने धीरे धीरे मिट्टी से छोटी छोटी मूर्तियां बनानी शुरू की। पहले दिन उसने एक छोटी सी कलश बनाने की कोशिश की, लेकिन वह टूट गई। नीलिमा थोड़ी मायूस हो गई। रानी ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, गलतियां ही सिखाती हैं। हम फिर से कोशिश करेंगे, देखना। रानी ने उसे सिखाया कि मिट्टी को गीला करने की सही प्रक्रिया क्या है और उसे सही आकार देने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी होगी। धीरे धीरे नीलिमा को समझ में आया कि क्लेपॉट आर्ट सिर्फ हाथों से नहीं, बल्कि दिल और सोच से भी जुड़ा होता है। एक दिन, जब रानी और नीलिमा साथ बैठकर मिट्टी से कुछ बना रही थी, नीलिमा ने रानी से पूछा, माँ, आपको यह कला इतनी पसंद कैसे आई? क्या आपको बचपन में यह सब सिखाया गया था? रानी ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं छोटी थी, तो मेरे गांव में हर घर में कोई ना कोई कला होती थी। मेरी माँ भी मिट्टी से बहुत सुंदर चीजें बनाती थी। बचपन में देखा करती थी, और फिर कुछ सालों बाद जब घर के काम और बच्चों के पालन पोषण में समय बीता, तो फिर इस कला को छोड़ दिया। लेकिन जब से तुम आई हो, तुम्हारे साथ कुछ नया करने का मन करता है। यही कारण है कि मैंने सोचा कि हम दोनों साथ में कुछ अच्छा करेंगे। नीलिमा ने रानी की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ रोजमर्रा की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह साझा अनुभवों और सीखने के सफर का हिस्सा बन सकता है।
उसने सोचा, अगर माँ इतनी मेहनत से यह सब कर सकती हैं, तो मुझे भी इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। रानी और नीलिमा का समय बड़े आनंद और प्रेम से बीत रहा था। एक दूसरे की मदद से दोनों ने मिट्टी से बहुत सी चीजें बनाई। कभी घड़े, कभी कलश, कभी फूलों के आकार की मूर्तियां। इस प्रक्रिया ने न केवल कला में बल्कि रिश्ते में भी एक नई जान डाल दी। अब दोनों एक दूसरे से और भी ज्यादा करीब आ गए थे और दोनों की समझ भी गहरी हो गई थी। रानी ने नीलिमा से कहा, देखो, कला में इतना कुछ है सीखने के लिए। जैसे जैसे हम दोनों काम कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी रिश्तों की बुनाई भी मजबूत हो रही है। यह मिट्टी की तरह है, जिसे हम अपने हाथों से आकार देते हैं। हमें भी अपने रिश्ते को इस तरह से आकार देना चाहिए। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, अब मुझे समझ में आता है कि मिट्टी से बने हर कला के पीछे कितना समय और प्यार छिपा होता है। जैसे हम दोनों इस मिट्टी में रंग भर रहे हैं, वैसे ही हमारे रिश्ते में भी प्यार और समझदारी का रंग बढ़ता जा रहा है। और इस तरह सास और बहू की यह कला यात्रा एक नई शुरुआत बन गई, जो न केवल मिट्टी के आकारों को जीवन देती थी, बल्कि उनके रिश्ते को भी सहेजने और संवारने का कार्य करती थी। रंगों का जादू। रानी और नीलिमा की क्लेपॉट आर्ट यात्रा दिन-ब-दिन और दिलचस्प होती जा रही थी। प्रतियोगिता की तारीख पास आ रही थी और दोनों ही तैयारियों में जुटी हुई थी। रानी ने नीलिमा से कहा था, हम जो भी बनाएंगे, वह हमारी मेहनत और प्यार का प्रतीक होगा। मुझे विश्वास है कि तुम बहुत अच्छे से यह काम करोगी। नीलिमा अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने देखा था कि रानी की मेहनत और कला के प्रति प्रेम ने उसे भी प्रेरित किया था। वे दोनों अब मिलकर न केवल मूर्तियों को आकार दे रही थी, बल्कि एक दूसरे से बहुत कुछ सीख भी रही थी। रानी की बहुत सी छोटी-छोटी बातें नीलिमा के लिए नई थी। वह अक्सर कहती, कला सिर्फ हाथों का काम नहीं है, यह दिल की आवाज है। तुम जितना अपने दिल से बनाएंगे, वह उतना ही सुंदर होगा। अब नीलिमा के मन में एक सवाल था, माँ, हमें अपनी कला में क्या विशेषता दिखानी चाहिए? क्या कुछ अलग बनाएंगे? रानी ने उसे समझाते हुए कहा, हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो हमारे रिश्ते की तरह हो। हमारी कला में हमें कुछ ऐसा दिखाना होगा जिसमें प्यार, समझदारी और साथ की भावना झलके। हम मिट्टी को हाथों से गढ़ेंगे, लेकिन उसे हमारे दिल से आकार मिलेगा। नीलिमा ने सोचा और फिर उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। माँ, क्या हम एक बड़ा सा कलश बना सकते हैं जिसमें दो अलग-अलग रंगों के पंख हो? एक पंख तुम्हारा होगा और दूसरा मेरा, ताकि दोनों का एक साथ होना और एक दूसरे की ताकत बनना दिख सके। रानी ने यह विचार सुना और खुशी से मुस्कुराई। यह तो बहुत अच्छा विचार है, नीलिमा। हमें इसे और भी सुंदर बनाना होगा। दोनों ने फिर मिलकर योजना बनाई कि कैसे इस कलश को बनाएंगे। पहले उन्होंने मिट्टी को गूंधा और उसे एक सुंदर आकार दिया। फिर उस पर विभिन्न रंगों की परत चढ़ाई गई। रानी ने नीलिमा से कहा, हम दोनों को अपने अपने रंग की पहचान देनी चाहिए। तुम अपना रंग चुनो और मैं अपना। फिर देखना, जब दोनों रंग मिलेंगे तो क्या जादू होगा। नीलिमा ने अपने पसंदीदा रंग नीले और हरे को चुने और रानी ने गुलाबी और पीच रंग को। जब दोनों रंग मिट्टी पर उकेरे गए, तो वह कलश बहुत ही सुंदर लगने लगा। रानी और नीलिमा ने उसे अपनी कला का सबसे बेहतरीन हिस्सा मान लिया, क्योंकि वह सिर्फ मिट्टी की मूर्ति नहीं थी, बल्कि दोनों के रिश्ते की गहरी भावना को व्यक्त कर रही थी। अब जब कलश तैयार हो चुका था, तो नीलिमा ने रानी से पूछा, माँ, क्या आपको लगता है कि हम यह कलश प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेंगे? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा,
यह कलश केवल हमारी कला का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्ते की भी पहचान है। हमें बस यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने काम को दिल से करें। तभी दोनों को याद आया कि उन्हें और भी चीजें बनानी हैं। रानी ने नीलिमा से कहा, हमें कुछ और छोटी मूर्तियां बनानी चाहिए जो हम क्लेपॉट आर्ट की विविधता दिखा सकें। हम कुछ और बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार दोनों ने हाथों से सुंदर फूलों की कलाकृतियां बनाई। रानी ने कुछ गुलाब के फूल बनाए, जबकि नीलिमा ने कमल के फूल। इन फूलों को मिट्टी में निखारने के लिए दोनों ने अपनी पूरी मेहनत लगाई। गुलाब के फूल में रानी ने गहरे गुलाबी रंग को उकेरा और नीलिमा ने कमल के फूल में हल्के पीले और सफेद रंग का मिश्रण किया। इन फूलों को बनाते वक्त दोनों के बीच एक गहरा संवाद था, जैसे वे मिट्टी से प्यार और समझ का संवाद कर रही थी। माँ, यह फूल जैसे हम दोनों के रिश्ते की तरह हैं, धीरे धीरे बढ़ते हुए, हर रंग में नयापन लाते हुए, नीलिमा ने कहा। रानी ने उसकी बातों को सुना और सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल, नीलिमा। रिश्ते की तरह ही हमें समय के साथ बहुत कुछ सीखना होता है और हमारी मेहनत से चीजें और भी खूबसूरत हो जाती हैं। एक दिन, जब दोनों अपने काम में पूरी तरह से डूबी हुई थी, रानी ने नीलिमा से कहा, तुमने देखा ना, जब हम दोनों मिलकर काम करते हैं, तो हमारी ऊर्जा एक साथ मिलकर कितना कुछ खास बना देती है। अब हमारे रिश्ते की तरह यह कला भी हमारे हाथों से संजीवनी मिल रही है। नीलिमा ने हंसते हुए कहा, माँ, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि अगर हम दोनों एक साथ मिलकर कुछ करेंगे, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। रानी ने गर्व से कहा, और यही सास-बहू के रिश्ते की खूबसूरती है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे से सीखना और फिर साथ में कुछ अच्छा करना। प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ रहा था और दोनों अपने बनाए हुए कलश और मूर्तियों को लेकर काफी उत्साहित थी। रानी और नीलिमा ने अपने काम को ध्यान से तैयार किया और एक सुंदर बक्से में रख लिया, ताकि वे अपनी कला को अच्छे से प्रदर्शित कर सकें। नीलिमा को अब पूरा विश्वास था कि चाहे जो भी हो, वह और उसकी सास इस यात्रा में विजेता बनकर निकलेंगे, क्योंकि उनकी कला में उनका प्रेम और रिश्ते की समझ छिपी थी। अंत में, जब दोनों ने अपनी कला को प्रदर्शित किया, तो हर कोई हैरान रह गया। उनकी मेहनत और एक दूसरे के साथ बिताए गए समय ने उनके काम में एक विशेष चमक डाली थी। उनके बनाए कलश और फूलों के आकार न केवल सुंदर थे, बल्कि उनके रिश्ते की गहरी भावनाओं को भी व्यक्त कर रहे थे। जीत का जश्न और एक नई शुरुआत। प्रतियोगिता का दिन आखिरकार आ गया। रानी और नीलिमा दोनों बहुत उत्साहित थी। उनके हाथों से बने क्लेपॉट आर्ट के सारे टुकड़े अब पूरी तरह से तैयार थे। कलश, फूल, मूर्तियां, सब कुछ जितना सुंदर और परिपूर्ण हो सकता था, वह बन चुका था। रानी और नीलिमा ने अपनी कला के टुकड़ों को बड़े ध्यान से सजाया और प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच गए। गांव के कला प्रेमियों का जमावड़ा था। हर कोने में विभिन्न प्रकार की मिट्टी से बनाई गई खूबसूरत चीजें रखी हुई थी। लोग हर कलाकार की कड़ी मेहनत और सृजनात्मकता की सराहना कर रहे थे। रानी और नीलिमा की कलाकृतियां बाकी सबसे अलग दिख रही थी, क्योंकि इनमें केवल कला ही नहीं, बल्कि सास-बहू के रिश्ते का एहसास भी था। जब रानी और नीलिमा ने अपने बनाए हुए कलश और फूलों को प्रदर्शित किया, तो वहां मौजूद लोगों ने उनकी कला की सराहना की। कुछ लोग तो यह देखकर चौंक गए कि दो अलग-अलग विचारधाराओं और पीढ़ियों के लोग मिलकर ऐसी अद्भुत कलाकृतियां बना सकते हैं। रानी और नीलिमा के बनाए हुए कलश के दोनों पंख अलग-अलग रंगों में थे, लेकिन जब वे एक साथ जुड़े, तो उनका समग्र रूप बहुत सुंदर और संतुलित लग रहा था, जैसे सास और बहू का रिश्ता, जो अलग-अलग होते हुए भी एक दूसरे के बिना अधूरा है। यह कलश बहुत ही खास है, एक जज ने कहा। इसमें न केवल कला की सुंदरता है,
बल्कि रिश्ते की गहराई भी दिखती है। नीलिमा और रानी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। दोनों को पता था कि यह उनका कड़ी मेहनत का परिणाम था और सबसे बड़ी जीत उनके रिश्ते में आई नई समझ और स्नेह में छुपी हुई थी। फिर जैसे जैसे प्रतियोगिता का समय निकला, रानी और नीलिमा का विश्वास और बढ़ने लगा। उन्होंने एक दूसरे को समझा था कि कला केवल एक उद्देश्य या प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह रिश्ते को भी संजोने और उसे और मजबूत बनाने का एक तरीका बन सकती है। रानी ने नीलिमा से कहा, मुझे लगता है कि हम इस कला के सफर से ज्यादा कुछ पा चुके हैं। जो हम दोनों ने इस अनुभव में सीखा, वह कहीं और नहीं मिल सकता था। नीलिमा ने सिर हिलाया, माँ, मुझे भी लगता है कि इस यात्रा ने हमारी सोच और हमारी भावनाओं को नया आकार दिया है। हम न केवल कलाकार बने, बल्कि सास बहू के रिश्ते में एक नई ऊर्जा भी आई है। जैसे जैसे प्रतियोगिता का समापन निकट आ रहा था, सभी कलाकारों को अपनी अपनी कला पर ध्यान केंद्रित करने का और समय मिला। रानी और नीलिमा ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, वे अपनी यात्रा को हमेशा याद रखेंगे। अंत में जजों ने घोषणा की कि रानी और नीलिमा की कलाकृतियां प्रतियोगिता के विजेताओं के रूप में चुनी गईं। जब नाम पुकारा गया, तो दोनों एक दूसरे से गले मिल पाईं। रानी की आंखों में खुशी के आंसू थे, जबकि नीलिमा की मुस्कान ने सबका दिल छू लिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मंच पर जाकर ट्रॉफी प्राप्त की। यह हमारी साझा सफलता है, रानी ने कहा। यह सिर्फ मेरी या तुम्हारी नहीं, बल्कि हम दोनों की मेहनत और समझ का परिणाम है। नीलिमा ने भी गर्व से कहा, माँ, इस जीत से ज्यादा हमें इस यात्रा की प्रक्रिया का मजा आया। हम दोनों ने जिस तरह से एक दूसरे को समझा और साथ में काम किया, वह हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। जब वे मंच से नीचे आए, तो प्रतियोगिता स्थल पर खड़ा हर व्यक्ति उनकी कला की तारीफ कर रहा था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि अब रानी और नीलिमा के रिश्ते में एक नई परिपक्वता आ गई थी। वे अब एक दूसरे को सिर्फ सास बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक साझेदार के रूप में देखती थी। अब जब रानी और नीलिमा अपने घर लौटे, तो उन्हें महसूस हुआ कि उनकी यात्रा अब खत्म नहीं हुई थी। कला प्रतियोगिता ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया था, लेकिन उनके रिश्ते में और भी बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए था। रानी ने कहा, अब हमें नई चीजें बनाने की और भी प्रेरणा मिल गई है। तुम जानती हो ना, नीलिमा, कि कला कभी खत्म नहीं होती। इसे हमेशा आगे बढ़ाया जा सकता है। नीलिमा ने हंसते हुए कहा, माँ, क्या हम अगले साल भी कुछ नया बनाएंगे? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो केवल शुरुआत है, बेटा। हम अगली बार और भी बेहतर बनाएंगे। इस बार उनका उत्साह और बढ़ गया। प्रतियोगिता की जीत के बाद दोनों ने अपने रिश्ते में एक नई शक्ति और प्रेम को महसूस किया। उन्होंने न केवल कला के माध्यम से एक दूसरे को समझा, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए एक आदर्श स्थापित किया। उनका यह सफर अब एक नई दिशा की ओर बढ़ चुका था और उन्हें यकीन था कि वे और भी कई नई चीजें साथ मिलकर बनाएंगे। क्लेपॉट आर्ट की यह यात्रा न केवल एक कला प्रतियोगिता का हिस्सा थी, बल्कि यह रानी और नीलिमा के रिश्ते की एक अनमोल धरोहर बन गई थी, जिसे वे हमेशा संजोकर रखेंगे। यह सफर उनके लिए एक नई शुरुआत था, एक शुरुआत जो न केवल उनकी कला, बल्कि उनके रिश्ते को भी और भी मजबूत करेगी। एक नई परंपरा की शुरुआत। सास और बहू की कला यात्रा ने एक अद्भुत मोड़ लिया था। प्रतियोगिता में जीत के बाद रानी और नीलिमा की जीवन में एक नई ऊर्जा भर गई थी। कला, जो पहले उनके लिए एक साधारण शौक था, अब उनके रिश्ते की बुनियाद बन चुकी थी।
दोनों ने एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझा था और अब वे मिलकर नए नए विचारों और परियोजनाओं पर काम करने के लिए तैयार थे। अब रानी और नीलिमा की दिनचर्या में एक नया बदलाव आ गया था। घर के छोटे मोटे कामों के बाद वे दोनों अपने आंगन में बैठकर कला की नई नई विधाओं पर काम करती। कभी मिट्टी से कुछ नया बनाना, कभी रंगों के साथ प्रयोग करना, कभी पुराने बर्तनों को फिर से सजाना। उनका घर अब एक कला की प्रयोगशाला बन गया था। नीलिमा ने एक दिन रानी से कहा, माँ, हमें अब अपनी कला को और बढ़ावा देना चाहिए। क्यों न हम इस बार क्लेपॉट आर्ट को पूरे गांव में फैलाएं और दूसरों को भी सिखाएं? रानी को यह विचार बहुत पसंद आया। बिल्कुल, नीलिमा, हम अपनी कला से दूसरों को भी जोड़ सकते हैं। अगर हम दूसरे लोगों को भी यह कला सिखाएं, तो इससे न केवल हम अपनी कला का प्रचार करेंगे, बल्कि एक नई परंपरा की शुरुआत भी होगी। और फिर दोनों ने अपने गांव में एक कला कार्यशाला शुरू करने का निर्णय लिया। रानी और नीलिमा ने गांव के बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को जोड़ने की योजना बनाई। उन्होंने आंगन में छोटे छोटे बर्तन और कला की सामग्री रखी और लोगों को आमंत्रित किया। पहले तो लोग थोड़े संकोच में थे, लेकिन रानी और नीलिमा की उत्साही बातें और प्यार ने सभी को आकर्षित किया। कला कार्यशाला की शुरुआत एक छोटे से समूह से हुई, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। युवा लड़कियां और लड़के, बुजुर्ग महिलाएं, यहाँ तक कि कुछ पुरुष भी इस कला में रुचि लेने लगे। रानी और नीलिमा ने सभी को पहले मिट्टी को सही तरीके से गूंथने, उसे आकार देने और फिर रंगों का इस्तेमाल करने की विधि सिखाई। उनका विश्वास था कि कला केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक शांति भी देती है। माँ, देखो, अब लोग भी यह कला सीख रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, और हर किसी की कला में कुछ खास दिखता है। नीलिमा ने एक दिन रानी से कहा, जब उन्होंने देखा कि कई गांव वाले अब इस कला को सीखने में रुचि दिखा रहे थे। रानी ने कहा, यह वही जादू है, बेटा। कला एक ऐसा जरिया है जो रिश्तों को भी जोड़ता है। हम जितना इसे साझा करेंगे, उतना ही हम अपने समाज को एक साथ जोड़ पाएंगे। धीरे धीरे कला कार्यशाला का असर गांव के बाहर भी दिखने लगा। आसपास के गांवों से लोग आकर रानी और नीलिमा से कला सीखने लगे थे। रानी और नीलिमा की साझा मेहनत ने पूरे इलाके में एक नई जागरूकता फैलानी शुरू की। अब केवल कला प्रतियोगिताएं ही नहीं, बल्कि कला की कक्षाएं भी गांव में बड़े उत्साह से आयोजित होने लगी। एक दिन रानी और नीलिमा को अपने गांव के प्रमुख से एक खास निमंत्रण मिला। प्रमुख ने उन्हें कहा, हमारे गांव के विकास में आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी कला और कला कार्यशाला ने गांव में एक नई उमंग और जीवन शक्ति का संचार किया है। हम चाहते हैं कि आप दोनों हमारी संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम आयोजित करें। रानी और नीलिमा के लिए यह एक बड़ा सम्मान था। यह केवल उनकी कला का नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की भी जीत थी। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे इस कला के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी एक नई दिशा देंगे। उन्होंने गांव के प्रमुख से कहा, हम आपके साथ मिलकर इस कला को न केवल गांव तक, बल्कि देश भर में फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी संस्कृति को जानें और इस कला के माध्यम से भारतीय परंपराओं को सहेजें। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन दोनों को और भी करीब ला दिया था। रानी और नीलिमा ने अब अपनी कला को सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक मिशन बना लिया था। वे अब एक परिवार नहीं, बल्कि एक कला परिवार के रूप में बदल गए थे, जिसमें हर व्यक्ति की मेहनत और प्यार की छाप थी। समय के साथ उनका नाम कला की दुनिया में फैलने लगा। नीलिमा और रानी ने एक नई कला प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें गांव के सभी कलाकारों और कक्षाओं के छात्रों को बुलाया गया। यह प्रदर्शनी न केवल कला का उत्सव था,
बल्कि एक नई परंपरा की शुरुआत थी। वह परंपरा जो कला के माध्यम से रिश्तों को जोड़ने की थी। प्रदर्शनी में रानी और नीलिमा के कलश और फूलों की कलाकृतियां एक बार फिर सबसे आकर्षक दिख रही थी। लोग इन कलाकृतियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। नीलिमा ने कहा, हमने केवल कला नहीं बनाई है, बल्कि हम दोनों ने मिलकर एक रिश्ता, एक भविष्य और एक परंपरा बनाई है। रानी ने नीलिमा की ओर देखकर कहा, हमने जो किया वह सिर्फ कला नहीं थी, बल्कि हम एक दूसरे को और इस समाज को एक नई सोच दे रहे थे। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। अंत में जब प्रदर्शनी का समापन हुआ तो रानी और नीलिमा को हर जगह सराहना मिली। यह सम्मान केवल उनकी कला का नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की सफलता का भी था। वे दोनों महसूस कर रहे थे कि उन्होंने केवल मिट्टी से कला नहीं बनाई थी, बल्कि रिश्तों की नींव को भी संजीवनी दी थी। सास और बहू का यह सफर अब सिर्फ कला तक सीमित नहीं था। यह उनकी समझ, प्यार और समर्पण की कहानी बन चुकी थी, जो एक नई परंपरा की शुरुआत कर रही थी। रानी और नीलिमा ने यह साबित किया कि कला न केवल एक शौक है, बल्कि यह जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका है। और इस तरह उनके सफर ने यह सिखाया कि अगर रिश्तों में समझ, प्यार और मेहनत हो, तो कोई भी चुनौती कभी बड़ी नहीं होती। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।